बीजेपी कह रही है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मदनी साहब, क्या है इस पर जवाब आपका? वो उनको यही कहना चाहिए। मुझे तो बीजेपी से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कहेंगे। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार देश में जो मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, उस पर जब तक मुसलमान चुपचाप बैठ करके हर एक चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, तब ये कहा जा रहा था कि मुसलमान जो हैं वो डरे हुए हैं, मुसलमान जो हैं वो कंफ्यूज हैं, मुसलमान जो हैं वो सड़कों पर नहीं निकल सकते। और जब बात काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के सामने आई तो मुसलमानों ने एकजुट होना ज्यादा जरूरी समझा। जहां देश भर के अलग अलग राज्यों में मुस्लिम बुद्धिजीवियों की बैठक हुई और उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जब देश भर की मुस्लिम तंजीमें बैठक करती हुई दिखाई दी तो देवबंद में भी जमीयत उलमाए हिंद की 2 दिवसीय बैठक ने भारतीय जनता पार्टी का खेमा हो, चाहे आरएसएस का खेमा हो, चाहे गोदी मीडिया का खेमा हो, ये 2 दिवसीय बैठक ने पूरी तरह से हंगामा मचा दिया है। और जब ये हंगामा मचा है तो रडार पर मौलाना महमूद मदनी साहब नजर आ रहे हैं। जहां मीडिया में भी बखूबी गोदी मीडिया के एंकर को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं आरएसएस के नेताओं की जो बदजुबानी लगातार मौलाना महमूद मदनी साहब को लेकर के हो रही है, उस पर भी जबरदस्त तरीके से बयानबाजी करते हुए मौलाना महमूद मदनी नजर आए। और जब मौलाना महमूद मदनी साहब के इस बयान ने लोगों को एकजुट करके ये कहने के लिए मजबूर किया कि अगर जरूरत पड़ी तो सड़कों पर आएंगे, ये जो लगातार आए दिन मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, या जो हमारे खासतौर पर मजहबी कानून में हमारे शरीयत में दखल अंदाजी देने की बातचीत की जा रही है, वो हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो मीडिया ने पैकेज चलाना शुरू कर दिया कि पहले दिन भावुक और दूसरे दिन भड़काऊ मौलाना। और जब गोदी मीडिया ने इस तरीके के स्लोगन चलाए तो गोदी मीडिया के एंकरों को ही स्टूडियो में जाकर के धोते हुए दिखाई दिए मौलाना महमूद मदनी साहब। मौलाना महमूद मदनी साहब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां चित्रा त्रिपाठी को उन्हीं के शब्दों में बयान देते हुए मौलाना महमूद मदनी साहब दिखाई दिए हैं। क्या कुछ मौलाना महमूद मदनी साहब ने स्टूडियो में जाकर के किया है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बीजेपी कह रही है कि घड़ियाली आंसू बहा रहे थे मदनी साहब, क्या है इस पर जवाब आपका? वो उनको यही कहना चाहिए। मुझे तो बीजेपी से ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा कहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि गोदी मीडिया बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जहां आज तक के 3 एंकरों के एक शो 3rd डिग्री में मौलाना महमूद मदनी साहब ने अपनी दलीलों को रखा, और अब जिस बयान की वजह से खलबली मची है मौलाना महमूद मदनी साहब के, उस बयान पर नजर डाल लीजिए। अगर मुल्क नहीं बचेगा तो मिल्लत कहां से बचेगा? इसलिए पहले मुल्क बचाना, इसलिए मुल्क की बात कर रहे हैं। अगर हमें मालूम है कि हम अगर मुल्क की बात करते हैं तो भी बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होता है। अगर वो बात करेंगे राष्ट्र निर्माण की, राष्ट्रीय एकता की और अखंडता की, तो वो तो है राष्ट्रधर्म। और अगर हम बात करेंगे राष्ट्र की एकता की, अखंडता की, तो वो है हमारा कंस, भक्ति कसना। बुराई की नीयत से कर रहे हैं, किसी को बुरा बताने के लिए कर रहे हैं, जी नहीं। हमारा आज़म है, दिखावे के लिए भी नहीं कर रहे। हमारा आज़म है ये, अगर इस मुल्क की हिफाजत के लिए हमारी जान जाएगी, खून बहेगा, तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, हौसला रखने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। जिस सब्र की तलकीन की जा रही है, उस सब्र को अमल करके तलकीन की जा रही है।
बगैर अमल के नहीं की जा रही। अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है पहले कभी मैंने सब्र नहीं किया हो, लेकिन पिछले तो 10 साल से सब्र ही कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, साफ शब्दों में कहा कि अगर सड़कों पर उतरना पड़ेगा तो सड़कों पर उतरेंगे, संविधान के दायरे में रह करके हर कदम को अंजाम देंगे। तो वहीं मौलाना महमूद मदनी साहब जिस दिन भावुक हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा, उस पर भी नजर डाल लीजिए। भरा रहता था घर जिनसे, भरा रहता था घर जिनसे, वो याद आते घर वाले, जो घर को घर गए खाली, वो मेहमान याद आते हैं। हालात मुश्किल है, लेकिन मायूसी की कोई जरूरत नहीं, कोई मौका नहीं मायूसी। अगर जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, अगर जमीयत उलमा का ये फैसला है कि हम दुखों को सह लेंगे, लेकिन अपने मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे, कमजोरी की वजह से नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा की ताकत की वजह से। और ये ताकत हमें कुरान ने दी, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ने दी। हम हर चीज पे समझौता कर सकते हैं, अपने ईमान पे समझौता। तो दोस्तों, आपने देखा, मौलाना महमूद मदनी साहब ने साफ तौर पर कहा, और हमारे बुजुर्गों ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है वो जाया नहीं जाएगी। अगर किसी को हमारे इस्लाम धर्म से दिक्कत है तो वो देश छोड़ दे। हमें बात बात पर क्यों कहा जाता है कि हम देश छोड़ दें? हम देश छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और जब ये बयानबाजी मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से की गई तो किस तरीके से आरएसएस के नेताओं ने बयान देना शुरू किया है, पहले इस पर नजर डाल लीजिए। आपको बता दें कि बिहार के बेगूसराय जिले में भाजपा के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी साहब पर जमकर हमला बोला है। दरअसल मदनी साहब ने एक बयान में कहा था कि भारत में वे यूनिफॉर्म सिविल कोड को खिलाफत करेंगे। इसको लेकर सांसद ने कहा कि मदनी आग से खेल रहे हैं और वे इसी आग में जल जाएंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूरोप, अमेरिका और तुर्की में सही है तो भारत में गलत कैसे होगा? भारत का 10,000 साल पुराना इतिहास रहा है। ऐसे में ज्ञानव्यापी में सिर्फ सर्वे हो रहा है। किसी चीज का सर्वे इतिहास जानने के लिए किया गया है। यह किसी समुदाय पर आक्रमण करना नहीं होता। आक्रमणकारी और समकालीन मुसलमानों में अंतर है। समकालीन मुसलमान हमारे पूर्वजों से जुड़े हुए हैं। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा ज्ञानव्यापी पर दिए गए बयान पर हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद बिखराव के रास्ते पर है। जिस पाकिस्तान में बंटवारे के समय 23% हिंदू थे, वहां आज 1% भी हिंदू नहीं रह गए और मंदिर सुरक्षित नहीं है। तो क्या राकेश सिन्हा ये कहना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में उनके पड़ोसी मुल्क में हो रहा है उसका बदला क्या वो भारत के मुसलमानों से लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और आखिरकार क्यों बौखलाई हुई है गोदी मीडिया? एक बार इस पर नजर डालते हैं जो मौलाना महमूद मदनी साहब ने कड़े शब्दों में बयान दिए, जहां जमीयत उलमाए हिंद की बैठक में कहा गया कि जमीयत उलमाए हिंद का यह सम्मेलन स्पष्ट कर देना चाहता है कि कोई मुसलमान इस्लामी कायदे कानून में किसी भी दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए जब भारत का संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकारों के तहत यह बुनियादी हक दिया गया है
देश के हर नागरिक को धर्म के मामले में पूरी आजादी होगी। उसे अपनी पसंद का धर्म अपनाने, उसका पालन व प्रचार करने की आजादी का बुनियादी हक होगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत के संविधान की इस मूल विशेषता और इस गारंटी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के संबंध में एक स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए। यदि कोई सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की गलती करती है तो इस घोर अन्याय हरगिज स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद सभी मुसलमानों को भी ये स्पष्ट कर देना जरूरी है कि शरीयत में दखल अंदाजी उसी वक्त होती है जब मुसलमान स्वयं शरीयत पर अमल नहीं करते। अगर मुसलमान शरीयत के प्रावधानों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो कोई कानून उन्हें शरीयत पर अमल करने से नहीं रोक सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ में शामिल मामले जैसे कि शादी, तलाक, खुला, विरासत आदि के नियम कानून किसी समाज समूह या व्यक्ति के बनाए हुए नहीं हैं। ना ही ये रीति रिवाजों या संस्कृति के मामले हैं, बल्कि नमाज, रोजा, हज आदि की तरह ये हमारे मजहबी आदेशों का हिस्सा है जो पवित्र कुरान और हदीसों से लिए गए हैं। इसलिए उनमें किसी तरह का कोई बदलाव या किसको उनका पालन करने से रोका नहीं जा सकता। तो खुले शब्दों में मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बहाने जो इस्लाम के शरिया कानून में दखल अंदाज करने की कोशिश की जा रही है उसे हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर सरकार ऐसा करती है तो वो आग से खेलने का काम कर रही है। और जब कड़े शब्दों में एक के बाद एक ताबड़तोड़ ऐलान मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से कर दिए गए तो गोदी मीडिया हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, हर किसी में खलबली मच गई है। मौलाना महमूद मदनी से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।